Tripping, falling around every night. But it must be something to. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है स्टोरी का। सो आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वाह यार, क्या मारा है तुमने उसे, जबरदस्त। भाई मैं तो तुम्हारी जबरदस्त वाली फैन ही हो गई हूँ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन जैसों का ये हाल होना चाहिए। सही कहा तुमने, लेकिन वैसे यार ताए, तुम्हें सर फाड़ने की क्या जरूरत थी। अगर कल वो अपने पेरेंट्स को प्रिंसिपल के ऑफिस ले आया तो फिर क्या होगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या जरूरत थी मुझे उसका सर फाड़ने की। अब क्या होगा ताए, क्या करे अब, सोच कुछ। छोड़ो, ज्यादा सोचो मत, गलती उसकी थी हमारी नहीं। और अब तुम चुपचाप लंच करो, जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा सोचने की हमें कोई जरूरत नहीं। फिर वो दोनों अपना अपना लंच करने लगते हैं और इतनी देर में ब्रेक ओवर हो जाती है। चलो जिन, ये जनाब भी बोल पड़े हैं, चलो ये वाला पीरियड लेके घर चलते हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चलो चलते हैं। Fresh 21. What? फिर ताया और जिन अपनी क्लास में जाते हैं। चलो स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी अपनी अपनी कॉपीज और बुक्स निकालें और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो लिखें। वाह, ये प्रोफेसर है कि माफिया है। बिल्कुल सो हैंडसम। साइलेंट। मुझे अपनी क्लास में और अपने पीरियड में किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और अगर अब मुझे किसी की भी आवाज आई तो उसको मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। सारे अपने अपने काम की तरफ फोकस करें। ये तो बहुत ही खड़ूस है। चलो इससे पहले ये मुझे क्लास से उठा के बाहर निकाले, मैं अपना काम करती हूँ भाई। फिर ताया अपना चुपचाप काम करने लगती है। इतने में ही जंगू का पीरियड ऑफ हो जाता है और वो छुट्टी करके घर आ जाती है। दूसरी तरफ शुगा और ये हो, 1 2 3 4। ये लड़कियां पटाने के लिए भी पता नहीं और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ओ भाई बस कर दे, पिछले 3 घंटे से तू वर्कआउट कर रहा कि मर ना जाए। ऐसे तो मेरे पल्ले पड़ जाना तूने। अब भाई प्लीज बस कर दे, बस कर दे। चिमकांडी की शक्ल के लौड़े, चुप हो जा भाई, चुप हो जा यार, ना मेरा इतना दिमाग खाया कर हो गया। अबे तुझे क्या पता, लड़कियां पटाने के लिए बॉडी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तुझसे तो आज तक एक लड़की नहीं पटी, अब अगर मुझसे पट रही है तो मुझे तो मेहनत करने दे। और हाँ, अपनी ये चोच ना बंद रखना। अच्छा भाई, माफ कर दे भाई। जा, तेरा जो दिल करता तू कर। 4 घंटे की बजाय 8 घंटे कर, जो मर्जी कर। मैं नहीं अब तुझे कुछ कहूँगा भाई। सॉरी, मेरी तेरी इस मामले में कोई बात ही नहीं। चुप करेगा ना तो अपना काम कर। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। चल हो गया, तू भी थोड़े डोले छोले बना ले, क्या पता कोई सुंदरी पट ही जाए। फिर ये भी वर्कआउट करने लगता है। वाह क्या बॉडी है भाई तेरी। अबे तुझसे ज्यादा बॉडी जो है ना गांव की छोरियों की होती है। बिल्ली मौसी, मेरी बॉडी को नहीं जानेगा भाई। 저거 허용하는 거다. 그러니까 맨날 생각나는 거잖아. यार मंजली का एकदम तुझे डायनो वाला दौरा क्यों पड़ जाता है भाई। वो मैं डर जाता हूँ तेरा ये वाला रूप देख के भाई। ना ऐसे किया कर, बच्चों हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। बस बिल्ली मौसी, कभी गरूर नहीं किया मेरे भाई। तेरे भाई में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ओ भाई टैलेंट का तो पता नहीं, मगर हाँ दिमाग की कमी है तुझमें। जा कहीं से जो ना दिमाग खरीद के ला अपने लिए, तुझे दिमाग की बहुत जरूरत है। बिल्ली मौसी ऐसी धुलाई कर
मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे मत मारिए। माफ और तुझे, अबे तू जासूस का सिर्फ एक ही अंजाम है और वो है मौत। और मैं जॉन जंगकुक, मेरे डिक्शनरी में माफी नाम का कोई लफ्ज नहीं है। अगर मेरे पास तेरे लिए कुछ है तो वो मौत है, जो मेरे ही हाथों लिखी है। नहीं सर, प्लीज मुझे मत मारिए। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए। जंगकुक उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे शूट कर देता है। उसका काम उधर ही तमाम कर देता है। मेरे साथ गद्दारी करने वालों का यही अंजाम है। माफी लफ्ज तो मैंने अपनी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं। मेरे साथ जंगकुक वहीं पे खड़ा होता है तो उसको अपने पीछे से किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। जंगकुक बेटा, मम्मा। हाँ मेरी जान, मैं क्या करते फिर रहे हो जंगकुक के साथ? तुम ऐसे तो नहीं थे। तुमने अपने आप को क्यों दरिंदों की तरह बना लिया है मेरा बच्चा? मेरा जंगकुक तो बहुत सीधा साधा था। तुम कौन हो? मैं नहीं जानती तुम्हें। क्या सच में मम्मी आप? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मम्मा आपकी जल्दी गई थी अपने बेटे को अकेला छोड़ के। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ थी मेरे बच्चे, पर तुमने तो कभी मुझे महसूस नहीं किया। मम्मा मुझे क्यों अकेला छोड़ गई? आपको नहीं पता मेरे साथ क्या कुछ हुआ है जाने के बाद। मैंने अपना प्यार खो दिया, अपनी इकलौती मोहब्बत खो दी। मेरे बेटे ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वजह जान सकती? किसी को मैं नहीं शादी करूंगा किसी से भी। तो गाइस मैं आपको बताते चलो, ये है जंगकुक की माँ। इनकी डेथ को 5 साल हो चुके हैं। कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई थी। पहले तो जंगकुक बहुत सीधा साधा इंसान था। हर छोटी छोटी बातें दिल पे लेने वाला, किसी को जवाब न देने वाला। आखिर इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि ये प्यार वगैरह को छोड़ के सबसे नफरत करने लगा है। प्यार के लव से अब उसको चिढ़ है। तो हम इसका फ्लैशबैक देखते हैं कि आखिर पिछले जिंदगी में इसके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से उसने वो सबसे नफरत करने लगा। आई लव यू लिसा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो जंगकुक, क्या है ये सब? हाँ प्लीज उठो, ये कैसे बैठे हुए हो तुम? अरे लिसा क्या हो गया, क्या कह रही हो यार? मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, शादी हो भी तुम जैसे गरीब से? माय फुट। आइंदा, आज तो ये बात कह दिया जंगकुक तुमने, लेकिन अगर आइंदा तुमने मुझसे इस तरह की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई समझ में मेरी बात? हम सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं है। देखो लिसा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे प्यार को ऐसे झुठला नहीं सकती। देखो मिस्टर, मेरे सामने ये प्यार यार की ना तुम बात ना करो। तुम्हारे पास तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे तो होते नहीं है, और बड़े हैं मुझसे शादी करने वाले।
तुम्हें पता भी है कि मैं महीने के कितने पैसे उड़ा देती हूँ। तुमने जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे उतने पैसे मैं दिन में खर्च करती हूँ। आई समझ। और वैसे भी अगले महीने मेरी एंगेजमेंट है मेरे कजन के साथ, तो लिहाजा आइंदा अपनी मनहूस शक्ल लेके ना मेरे सामने ना आना। गेट आउट। यह लिसा जंकुक की क्लास फेलो। इसने जंकुक को एक वक्त में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि जंकुक का एडमिशन करवाना, यहाँ तक कि उसकी फीस देना, सब कुछ लिसा ही करती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जंकुक को लिसा से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, लेकिन लिसा ने उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखते हैं कि आगे जंकुक क्या करता है। देखो मिस्टर, मेरे सामने ये प्यार यार की ना तुम बात ना करो। तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे तो होते नहीं है, और बड़े है मुझसे शादी करने वाले। तुम्हें पता भी है कि मैं महीने के कितने पैसे उड़ा देती हूँ। तुमने जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे उतने पैसे मैं दिन में खर्च करती हूँ। आई समझ। और वैसे भी अगले महीने मेरी एंगेजमेंट है मेरे कजन के साथ, तो लिहाजा आइंदा अपनी मनहूस शक्ल लेके ना मेरे सामने ना आना। गेट आउट। तुमने अच्छा नहीं किया लिसा, तुमने मेरा प्यार झुठला के अच्छा नहीं किया। लिसा अपना बैग पकड़ के जंकुक को ऐसे ही छोड़ के वहां से चली जाती है। फिर जंकुक यूनिवर्सिटी से रोते रोते ऐसे ही अपने घर चला जाता है, और घर जाके वो एकदम पागलों की तरह इधर उधर अपनी चीजें फेंकने लगता है और चिल्लाने लगता है। लिसा, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की, पूरे दिल के साथ मैंने तुम्हें अपनाना था, पर तुमने मुझे ठुकरा दिया। बस बहुत हो गया ये छाई का ड्रामा। मैं आपसे एक जानवर हूँ, मैं अपने आप को जानवर बना के ही छोड़ूंगा। और फिर ऐसे ही जंकुक माफिया वगैरह में उठने बैठने लगता है, और आज वो एक माफिया किंग बन चुका है। जंकुक बस करो मेरी जान, बस कर दो मेरे बच्चे, इतना ना रो, खुद की तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। देखो जंकुक जो होना था वो तो गया हो, अब मैं सबको बदल तो नहीं सकती मेरे बच्चे, लेकिन हाँ आगे के लिए तुम्हें मुहताज रहना पड़ेगा। तुम शादी करो, अपना घर बसाओ, देखना तुम्हारा हर गम तुम्हारा भूल जाएगा। नहीं मम्मा, मैं शादी नहीं करूँगा। मुझे नफरत है सबसे, मुझे औरत जात से नफरत है, घिन आती है मुझे इनसे। ये कभी भी हम जैसों से वफा नहीं कर सकती। जंकुक कितनी देर नफरत करोगे सबसे? याद है मैं तुम्हें बचपन में कहती थी कि लव इज बेटर देन हेट। प्यार करोगे तुम्हें भी प्यार होगा, तुम भी शादी करोगे। इतना कहते ही जंकुक की माँ वहाँ से हुद्दा-हुद्दी गायब हो जाती है। माँ फिर मुझे अकेला छोड़ के चली गई। हाँ, सब मुझे ऐसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। माँ, आप भी चली गई दोबारा अपने बेटे को अकेला छोड़ के। इतना कहते ही जंकुक जमीन पे गिरता है और बेहोश हो जाता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय, लव यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू, and don't forget to press the bell icon. Okay, bye.